आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या हम इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किससे कहते हैं? अपने जैसा ऑर्गेनिजम्स या ऑफस्प्रिंग पैदा करने को कहते हैं रिप्रोडक्शन। इंसान अपना जैसा बच्चा निकालता है, मछली अपना जैसा बच्चा निकालता है, डॉग अपने जैसा बच्चा निकालता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के ही दो टाइप्स, एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? जिसमें एक सेक्स होता है उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें दो सेक्स की जरूरत पड़ता है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल की जिसमें जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गमीट नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फ्यूजन ऑफ गमीट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। पहला है हमारा ये बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन किस में होता है? बाइनरी फिशन होता है अमोएबा में। अमोएबा कुछ इस तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर इस तरह से हम ड्रा करेगा तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये है इसका न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होगा? ये न्यूक्लियस होगा डिवाइड। सबसे पहले ये न्यूक्लियस होगा डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बन जाएगा। जब दो न्यूक्लियस बन जाएगा तो इसको डिवाइड होके क्या बनेगा? सबसे पहले ये दो सेल बनेगा। इस दो न्यूक्लियस को क्या बनेगा? दो सेल्स बनेगा। इस तरह से एक, इस तरह से छोटा, इस तरह से एक, दूसरा छोटा, इसको बन गया दो डॉटर सेल। इसको कहते हैं पेरेंट सेल, इसको कहते हैं डॉटर सेल। बाद में इसी ऑर्गेनिज्म से दो नए अमोएबा बनेगा। इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाय मींस टू, फिशन मींस डिवाइड होना है। डिवाइड होके दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होने को कहते हैं बाइनरी फिशन। ये हो गया आपका पहला टाइप। अब हम दूसरा टाइप समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप से हमारे पास मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में होता है एक कवरिंग बन जाता है सेल के ऊपर, उसको कहते हैं सिस्ट। फॉर एग्जांपल ये है प्लाज्मोडियम का सेल। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे होते हैं सेल्स। सबसे पहले ये कवरिंग नहीं होता है, सबसे पहले इस तरह के सेल्स होते हैं। सेल को बाद में क्या बन जाते हैं? ये है सेल, इसके बन जाते हैं कवर। इस कवर को कहते हैं सिस्ट। जब ये डेवलप हो जाते हैं तो ये कवर हो जाता है ब्रस्ट से। ये कवर ब्रस्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? यहां से ये सेल सब बाहर आ जाता है। ये हो गया हमारा डॉटर सेल्स। ये कौन सा हो गया? डॉटर सेल। इसी तरह से हर सेल से एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ये हो गया हमारा मल्टीपल फिशन। किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप। तीसरा टाइप कौन सा है? तीसरा टाइप से बडिंग। बडिंग जो होता है किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बनाएगा हाइड्रा को, कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये है हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे पहले ये है पेरेंट हाइड्रा। इस पेरेंट हाइड्रा को क्या होगा? सबसे पहले यहाँ एक बर्ड निकलेगा। ये है हाइड्रा का बर्ड। अब इस बर्ड को क्या होगा? ये बर्ड यहां से ग्रो होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक नया हाइड्रा बनाएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा हाइड्रा। इस तरह से ये हाइड्रा बन गया। तो ये बर्ड हो गया बड़ा। जब ये बर्ड बड़ा होगा तो यहाँ से होगा डिटेच, अलग होगा। यहाँ से हो गया क्या? यहाँ से हो गया ये डिटेच हो गया, अलग हो गया। यहाँ से अलग होगी तो ये तो ऑर्गेनिज्म पेरेंट है। अब ये छोटा ऑर्गेनिज्म, ये छोटा बर्ड क्या बनेगा? छोटा बर्ड बनेगा एक नया ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। ये बर्ड गया तो ये हो गया एक छोटा हाइड्रा बन गया इसी तरह का। इसके बाद इसको भी बर्ड निकालेगा। ये है हमारा
न्यू ऑर्गेनिज्म। ये हो गया बर्ड से निकला है, इस बर्ड से डेवलप हुआ है हाइड्रा को, इसी वजह से इसको कहते हैं बर्डिंग। अब हमारा है चौथा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है राइजोपस में। राइजोपस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये है ब्रेड, ये है ब्रेड, इस ब्रेड पे सॉरी चलो एक ही ब्रेड बनाते हैं, इस ब्रेड पे क्या है, इस किसमें, इस क्लास में क्या है, इसमें हमारा है, क्या कहता है, स्पोर्स है, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स है। जब ये स्पोर्स तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, जब यहाँ पे ये स्पोर फॉर एग्जांपल ये हो गया स्पोर, ये हो गया हमारा स्पोर, ये हो गया ब्रेड, जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है उसको क्या मिलता है? मॉइस्ट, एक थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन मिलता है और थोड़ा वार्म गर्मी मिलती है, तो ये स्पोर यहाँ पे क्या होने लगता है? ग्रो होने लगता है। तब इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? तब स्पोर नहीं कहते, जब ये ग्रो हो गया, बड़ा हो गया इस ब्रेड पे, तो इसको कहते हैं हम फंगस। इस फंगस को अलग नाम है, इसका नाम है राइजोपस कहते हैं साइंटिफिक नेम, और इंग्लिश में हम इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ब्रेड मोल्ड कहां से बना? ब्रेड मोल्ड बना इस स्पोर से, इसी वजह से इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। कहां पे होता है? ये होता है राइजोपस में। आप हमारा हम पढ़ेंगे कौन सा टाइप? आप हम पढ़ेंगे रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस तरह का ऑर्गेनिज्म एक है, फ्रेश वाटर में रहता है, इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। ये हो गया प्लेनेरिया हमारा। इस प्लेनेरिया को यहां से काटो, यहां से काटो, इसके बाद इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन किसी वॉच गिलास में रखो। यहाँ पे अगर वॉच गिलास में रखा, इसका पार्ट करके, ये भी एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये सिर का पार्ट हो गया, तो 3 पार्ट हो गए। तो क्या होगा? इसमें रीजेनरेशन का पावर होता है। ये अलग ऑर्गेनिज्म बनेगा इस तरह का, ये दूसरा इस तरह का ऑर्गेनिज्म, ये तीसरा इस तरह का ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है? 3 ऑर्गेनिज्म। जब हम इसको टुकड़े टुकड़े करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म से टुकड़े करने के बाद भी वो मरा नहीं, क्यों? और क्या हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया, रीजनरेट हो गया। हर एक में जब तक एक सेल रहेगा तब तक ये रीजनरेट करता रहेगा। तो यहाँ पे 3 टुकड़े तो आपको समझाने के लिए दिया था। ये हो गया हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन कहाँ होता है? रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। अब हमारा है 5वां टाइप, कौन सा है? वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगैरा में। फॉर एग्जांपल ये है हमारा स्पाइरोगैरा, इसको कहो स्पाइरोगैरा का पेरेंट बॉडी। इसको हम 3 टुकड़ों में हम काटते हैं। फॉर एग्जांपल ये है स्पोरोगैरा का एक स्टेप, ये है हमारा दूसरा स्पाइरोगैरा, ये है हमारा तीसरा स्पाइरोगैरा। अब इससे 3 डॉटर सेल बनते हैं, एक इस तरह से बना, एक इस तरह से बना, एक इस तरह से बना। ये हो गया हमारा एक स्पाइरोगैरा, ये है हमारा दूसरा स्पाइरोगैरा का डॉटर सेल, ये तीसरा से, ये डॉटर सेल, ये है पेरेंट सेल, ये डॉटर 3 डॉटर सेल बना, ये बनेगा एक नया ऑर्गेनिज्म, ये भी आएगा एक नया ऑर्गेनिज्म, ये भी बनेगा एक नया ऑर्गेनाइज्म। पहले इसका क्या हुआ? फ्रेगमेंट हुआ। फ्रेगमेंट मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना, इसी वजह से इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। कहां पे होता है? एग्जांपल है स्पाइरोगैरा में होता है। अच्छा, अब कौन सा पार्ट है? पार्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट या रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर कोई चीज अराइज हो जाता है उसको कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल याद रखना हर एक का। यहाँ पे 2 एग्जांपल हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम इस तरह का एक लीफ है, ये है हमारा ब्रायोफाइलम का लीफ। ब्रायोफाइलम के यहाँ पे क्या है? बर्ड्स है। ये क्या है? बर्ड्स। इस बर्ड्स को हमने डिटेच किया, यहां से अलग किया, और अलग करने के बाद ग्रो किया, तो क्या होगा? ये हो गया एक लीफ का बर्ड ग्रो हो गया। लीफी पार्ट से हमने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। इसको हमने पानी के अंदर सो किया, तो तकरीबन 10 डेज के भीतर, 10 डेज के बाद हमें क्या मिलता है?
ये तो एक ब्रायोफाइलम का पैरन है। इस बर्ड से, छोटे बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। इस बर्ड के एक छोटा ब्रायोफाइलम का लीफ इस तरह से डेवलप होगा। ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के कहां से रिप्रोड्यूस हुआ? लीफ से। लीफ के कहां से? लीफ के बड से रिप्रोड्यूस हुआ। दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमारा है पटाटो। पटाटो है एक ट्यूबर, उसको कहते हैं स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है हमारा पटाटो। पटाटो अंडरग्राउंड स्टेम क्यों है? क्योंकि देखो ज्यादातर हमारा क्या होता है, रूट होते हैं जमीन के अंदर, शूट होता है, स्टेम होता है स्टेम के ग्राउंड के या सॉइल के बाहर। लेकिन साइंस के हिसाब से डिफिनेशन क्या है स्टेम का मेन डिफिनेशन ये होता है, चाहे जमीन के अंदर हो या चाहे जमीन के बाहर हो, अगर किसी में नोड या इंटर नोड होगा तो इसको कहते हैं हम स्टेम। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक स्टेम। इस स्टेम से यहां से क्या हो रहा है, यहां से होता है एक लीफ अराइज। ये हो गया एक लीफ। फॉर एग्जांपल ये तो लीफ जैसा नहीं बना, अब हम लीफ जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो रहा है यार, ये लीफ बन गया। इस लीफ का यहां से लीफ अराइज हो, इसको कहते हैं हम नोट। अब यहां से भी एक लीफ अराइज होगा, इसको भी हम कहेंगे दूसरा नोट। ये है नोट, यहां पे देखते रहना, ये है नोड और ये है नोट, इसको कहते हैं नोट। इस नोड और इस नोड के बीच को कहते हैं हम इंटर नोड। इंटर नोड, यहां पे ये हो गया इंटर नोड। जिस चीज पे या जिस ऑर्गेनिज्म पे या जिस प्लांट पे क्या होगा, पार्ट पे नोड या इंटर नोड होगा, उस पार्ट को कहते हैं हम स्टेम। आलू में भी जब हम देखते हैं, आलू में नोड भी है, इंटर नोड भी, इसी वजह से उसको स्टेम कहते हैं, मगर कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि ये जमीन के नीचे होता है, इसी वजह से उसको कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब उसमें हम देखते हैं क्या होता है, उसमें हम जब देखते हैं तो क्या होता है, इस ये है आलू। इस आलू पे क्या होता है, इस आलू पे एक आई होता है, इसको कहते हैं आई। ये है आई, आलू का आई, या कहते हैं हम इसको पटाटो ट्यूबर भी कहते हैं। पटाटो ट्यूबर भी कहते हैं, इसको आई भी कहते हैं। ये आई से क्या होने लगता है, इस आई से या ट्यूबर से थोड़े थोड़े क्या होते हैं, स्प्राउट होने लगता है, तो इससे नया आलू पैदा हो जाता है। आलू रिप्रोड्यूस किया किससे? आलू रिप्रोड्यूस किया इस ट्यूबर से या इस स्टेम से, तो ये हो गया एक वेजिटेटिव पार्ट, इसी वजह से इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पटाटो। पटाटो के कहां से रिप्रोड्यूस किया? पटाटो के किया आई से रिप्रोड्यूस। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।